that is HDFC Finance Limited offers a proposal for a car costing rupees 15 lakhs. So this is what cash price. देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, उसी के बेसिस पे अपने को कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स कंप्यूट करना है. ओके, सो कैश प्राइस इज गिवन. ये बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये फ्लैट वर्ड अभी फिलहाल यूज नहीं करना, इधर ये काट देना. यहाँ सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%. पीरियड ऑफ एचपी 5 इयर्स है. कॉस्ट ऑफ डेट 12% है. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट आर देयर. अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में 2,80,000 प्लस इंटरेस्ट. मतलब ये 2,80,000 आपका क्या है बेटा, पार्ट कैश प्राइस पेड है. ओके, डेप्रिसिएशन 10% ऑन डब्ल्यूडीवी है. टैक्स रेट 30%. सैलवेज वैल्यू कुछ नहीं है और डाउन पेमेंट है 1 लाख. डाउन पेमेंट इज गिवन. डाउन पेमेंट इज गिवन. ओके, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी आपका आ जाएगा, पार्ट कैश प्राइस है, प्लस इंटरेस्ट कर दोगे तो वो भी आ जाएगा. ठीक है, चलो अब इसी के बेसिस पे करना है आपको. क्या करना है फाइनली, कंप्यूट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स. तो बेटा वेरी सिंपल. सबसे पहले क्या करो, आपका इंटरेस्ट टेबल बना लो, उससे सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. तो आ जाओ, क्योंकि डाउन पेमेंट भी है, कैश प्राइस भी है, पार्ट कैश प्राइस पेड भी है, एवरीथिंग इज गिवन. सो आ जाओ, लेट्स डू इट. देखो, तो सबसे पहले सॉल्यूशन एचडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड. ठीक है, एचडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड है. आ जाओ, इंटरेस्ट टेबल. इंटरेस्ट टेबल बना लो. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन. व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन. ठीक है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन. सो डायरेक्टली व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, तो पता है ना, इंटरेस्ट टेबल में ओपनिंग कैश प्राइस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, सो लेट्स डू इट. आर इंटरेस्ट टेबल फॉर्मेट, इंटरेस्ट टेबल व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन. नंबर पर्टिकुलर्स डीपी. डीपी के बाद कितने इंस्टॉलमेंट है बेटा, 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट आर देयर. ओके, चलो अब उसमें भी आपका पता है फॉर्मेट में डायरेक्टली 5 रोज आपका फिक्स है. 5 रोज 2 3 4 एंड 5. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. अभी फर्स्ट वन आपका क्या होगा बेटा, पता है आपको, ओपनिंग कैश प्राइस. व्हेन इंटरेस्ट रेट इज गिवन, सो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट विल बी व्हाट, योर ओपनिंग कैश प्राइस. फिर ओपनिंग कैश प्राइस के बाद क्या, सेकंड स्टेप डीपी और इंस्टॉलमेंट. ठीक है, पहले तो डीपी आएगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट आ जाएगा. ठीक है, चलो. देन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना अपना, एट द रेट ऑफ 15% है ना. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. ठीक है, यू कैन सी हियर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 15% है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम. ठीक है, 15% पर एनम. ये मैंने बोला ना, ये फ्लैट नहीं देखना है, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट. जब फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना रहता है तो उसके लिए सम किया हमने. यहाँ एक्चुअली फ्लैट वर्ड नहीं है, ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ. ठीक है, चलो. फिर आपका इंटरेस्ट के बाद क्या आ जाएगा, कैश प्राइस पेड. कैश प्राइस पेड मतलब पार्ट कैश प्राइस. अभी जो कैश प्राइस रहेगा स्टार्टिंग में 15 लाख, उसमें से थोड़ा पार्ट आपने पे किया होगा. ठीक है, दैट इज व्हाट कैश प्राइस पेड, पार्ट कैश प्राइस पेड. चलो, और लास्ट में क्लोजिंग कैश प्राइस. आपको पता है कैश प्राइस पेड कैसे आएगा, इसके लिए क्या स्टेप करते हैं हम लोग, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं. स्टेप नंबर 2 -3. ठीक है, क्लोजिंग कैश प्राइस कैसे आएगा, स्टेप नंबर 1 ओपनिंग कैश प्राइस में से क्या करना है आपको,
पार्ट कैश प्राइस पेड माइनस करना है, 1 minus 4, then you will get closing cash price, simple. ओके चलो, तो सबसे पहला ओपनिंग कैश प्राइस में आ जाओ. ओपनिंग कैश प्राइस कितना है? कैश प्राइस मतलब कितना? मशीन का जो कॉस्ट है, सॉरी कार का कॉस्ट, मशीन नहीं कार है ना इधर. सी जो कार का कॉस्ट है, कार कॉस्टिंग रुपीज 15 lakhs. सो कार का कॉस्ट 15 lakhs है. सो दैट इज व्हाट ओपनिंग कैश प्राइस 15 lakhs. ठीक है. डीपी और इंस्टॉलमेंट कितना है? डीपी और इंस्टॉलमेंट, अभी डाउन पेमेंट कितना पे किया आपने? कॉमन सी बात, डाउन पेमेंट दिया बेटा कितना है? 1 lakhs. 1 lakhs का डाउन पेमेंट है. इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग में चार्ज होगा नहीं, स्टार्टिंग में, वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट ईयर के एंड से. चलो, तो इंटरेस्ट हमेशा लास्ट में चार्ज होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, बराबर है. एक साल होना तो चाहिए इंटरेस्ट चार्ज होने के लिए, पहले दिन पे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा नहीं ना बेटा. ठीक है. सो और ये डीपी मतलब क्या? फर्स्ट डे, जब भी आपने हायर परचेज एग्रीमेंट बनाया है, जब भी आपने वो असेट परचेज किया है एट दैट टाइम. ठीक है. इनिशियल अमाउंट जब भी पे किया है वो टाइम पे, तो जो अभी डाउन पेमेंट पे किया दैट इज व्हाट फर्स्ट डे रहेगा आपका एग्रीमेंट का फर्स्ट डे. तो इंटरेस्ट कुछ आएगा नहीं. कैश प्राइस पेड मतलब वही, कितना पेड किया आपने? वही सेम 1 lakhs. चलो, अभी क्लोजिंग कैश प्राइस विल बी व्हाट? 15 lakh minus 1 lakh. स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4, तो कितना आ गया? 14 lakhs. ठीक है. अब ये 14 लाख जो क्लोजिंग है उसको इधर ओपनिंग कर दो. ठीक है बेटा. चलो, नाउ अब क्या करोगे बेटा? आपको कैश प्राइस पेड पता है 2,80,000 है. जो पार्ट कैश प्राइस है वो आपको पता है. सी यू नो दैट इट इज गिवन दैट 2,80,000 अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है ना. बट इंस्टॉलमेंट क्या होता है? पार्ट कैश प्राइस पेड प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाओगे तो इंस्टॉलमेंट बनेगा. तो इधर प्लस इंटरेस्ट अपने को पता नहीं है ना. इसका मतलब क्या हुआ? ये 2,80,000 क्या हो गया? आपका कैश प्राइस पेड का पार्ट हो गया. दिस इज व्हाट कैश प्राइस पेड का क्या है? ये पार्ट है, बराबर है. 2,80,000. तो आ जाओ ना, तो सीधा बोल रहा है कि 2,80,000 है आपके पास. आ जाओ इधर. 2,80,000 ये फिक्स है आपका. 2,80,000 5 इंस्टॉलमेंट है ना, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो 2,80,000 है. फिर प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो निकालोगे आप, तो पहले ये 2,80,000 सब जगह आपको कॉपी पेस्ट कर दो इधर. 2,80,000. ठीक है, डन. चलो, ये भी हो गया अपना काम. आ जाओ, अब क्या करना है अपने को? इंटरेस्ट निकाल लो ना. इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? कितना अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस 14 lakhs. चलो, तो 14 lakhs का कितना परसेंट निकालो? 14 lakhs है ना, 14 लाख का 15% निकालो. फुल ईयर का कितना आ रहा है? 14 लाख का 15% कितना आ रहा है? 2,10,000. ओके, 2,10,000. ठीक है, आ रहा है ना सबका? 14 लाख का 15% किया तो 2,10,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, आ रहा है. 14 lakhs है, उसका 15% किया तो 2,10,000. ठीक है. अब क्या करना है आपको? देखो, इंस्टॉलमेंट कैसे मिलेगा? इंस्टॉलमेंट पार्ट कैश प्राइस पेड प्लस इंटरेस्ट, दोनों को प्लस कर लो तो क्या मिल जाएगा आपको? इंस्टॉलमेंट. तो कितना आ रहा है इंस्टॉलमेंट? दोनों को ऐड किया तो 490. परफेक्ट परफेक्ट. 4,90,000 ये इंस्टॉलमेंट आ गया, राइट. और फाइनली कैश प्राइस, क्लोजिंग कैश प्राइस कितना हो जाएगा? 14 लाख माइनस 2,80,000, तो कितना आ रहा है? 11,20,000. ठीक है. अब ये जो क्लोजिंग है उसको इधर ओपनिंग कर लो. 11,20,000. ठीक है. चलो, अब सेम वही फंडा, 11,20,000 का इंटरेस्ट निकालो. 15% कितना आ रहा है? 11,20,000 है, उसका 15% कितना आया? 1,68,000. ओके, 1,68,000. अब बेटा आपको पता है इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस पेड दोनों मिला के क्या बनता है आपका? इंस्टॉलमेंट. तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, जो पार्ट कैश प्राइस होगा प्लस इंटरेस्ट होगा तो इंस्टॉलमेंट बनेगा ना यार. सिंपल सा फंडा है.
तो ये दोनों प्लस कर लो, कितना आ गया, कितना 4 लाख, सॉरी 4,48,000, ओके 4,48,000, ठीक है 4,48,000 आ गया, ओके राइट। चलो अभी 11,20,000 माइनस 2,80,000, 11,20,000 माइनस 2,80,000 किया तो कितना आ रहा है, हाउ मच, 8,40,000, 8,40,000। अभी 8,40,000 को इधर ब्रॉड फॉरवर्ड कर दो, राइट। अब 8,40,000 का 15% निकाला तो कितना आया, 126, ओके 126, फिर 126 प्लस दिस 280, तो इंस्टॉलमेंट कितना बन गया आपका 4,06,000, बराबर है। क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो ना, 4,06,000, आप 4,06,000 में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपको कैश प्राइस पेड मिलता है, आएगा ही यार, आएगा ही, कॉमन सी बात है। देन 8,40,000, वन स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4, 840 माइनस 280 कितना हो गया, 5,60,000, ठीक है। अब ये 5,60,000 इधर ब्रॉड फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। चलो सेम, अभी 5,60,000 का 15%, 5,60,000 का 15% निकालो, 5,60,000 का 15% कितना आ रहा है, कितना 84, ओके। सो दिस इज व्हाट 5,60,000, उसका 15% निकाला तो कितना हो गया 84,000। चलो 84 प्लस 280, ये दोनों प्लस कर लिया तो क्या मिल गया अपने को इंस्टॉलमेंट, कितना 3,64,000, परफेक्ट 3,64,000, ठीक है। चलो अभी 5,60,000 स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4, 560 माइनस 280 कितना हो रहा है, सेम 280, बराबर 2,80,000। अब ये 2,80,000 को इधर ब्रॉड फॉरवर्ड किया, बराबर है। चलो 2,80,000 का 15% कितना आया, 2,80,000 है, उसका 15% निकालो, कितना आ रहा है 42, आ रहा है कि नहीं, ओके 42,000, ठीक है। चलो अब ये दोनों प्लस कर लो तो इंस्टॉलमेंट मिल गया, कितना 42 प्लस 280 कितना हो गया 322, 322। फिर स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4 होने के बाद लास्ट में फाइनल आंसर आपका पता ही है, इधर नील होना ही चाहिए, पूरा पेमेंट हो गया तो क्लियर है। तो ये आपका इंटरेस्ट टेबल हो गया, इससे आपका पूरा काम हो गया समझो। अब ये कैश आउटफ्लो निकालने के लिए पूरा टेबल ही आपको हेल्प करेगा, समझा, ये पूरा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब हेल्प करने वाला है आपको कैश आउटफ्लो निकालने को। तो ये टेबल अच्छे से नोट डाउन कर लो सब लोग, ठीक है। जिसका बाकी है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और क्या, ठीक है। तो बाद में कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। अच्छा अभी डेप्रिसिएशन का भी कैलकुलेशन है इसमें, देखो डेप्रिसिएशन के बारे में क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन 10% ऑन डब्ल्यूडीवी है, मतलब 15 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा 10% डब्ल्यूडीवी बेसिस पे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। तो ठीक है ना यार, डेप्रिसिएशन का भी फटाफट इधर कर लेते हैं ना, रिटर्न डाउन वैल्यू है तो भाई चेंज होगा ना। आ जाओ छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं इधर, फिर क्या कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, डेप्रिसिएशन, बराबर है। चलो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है अपने को कौन से मेथड के अंडर, रिटर्न डाउन वैल्यू, हाँ डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलो सबसे पहले क्या ले लो, डायरेक्ट कर लो ना इसको, तो डायरेक्टली कॉस्ट कितना है आपका, इधर रुपीस का साइन डाल दे तो डायरेक्टली एक ही बार 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 लिखना ना पड़े। सो कॉस्ट है 15 लैक्स, ठीक है। चलो लेस डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 10%, ठीक है। तो कितना आ गया देख सकते हो आप,
डेप्रिसिएशन का रेट है 10% है, ठीक है। सो 10% निकाला, 10% पर एनम, ठीक है। तो 15 लाख का 10% हो गया 1,50,000, माइनस करो कितना आ गया 13,50,000, ठीक है। ये WDV आ गया, बराबर है। तो ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था, कौन सा, फर्स्ट ईयर। चलो अभी सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट व्हाट, सेम 10% पर एनम। चलो निकालो 10%, 13,50,000 का 10% कितना हो गया 1,35,000। चलो 13,50,000 माइनस 1,35,000 कितना आ गया 12,15,000, ठीक है, बराबर। तो ये WDV आ गया सेकेंड ईयर के एंड में। चलो फिर थर्ड ईयर, चलो थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ सेम वही 10% पर एनम। चलो 12,15,000 WDV है तो पता है ना भाई, WDV जो आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकलना है आपको, जो बैलेंस बच रहा है। सो 12,15,000 का 10% कितना हो गया, हाँ 121,500। चलो माइनस किया कितना आ गया 10,93,000, ओके 10,93,500 हो गया। सो दिस इज व्हाट WDV, ठीक है। चलो उसके बाद फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर, सो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। चलो सेम 10,93,500 है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10%, 1,09,350 हो गया। चलो माइनस करो कितना आ रहा है, कितना 9,84,150, ओके। देन हो गया, ये भी हो गया फोर्थ ईयर डन। चलो लास्ट फिफ्थ ईयर, ये WDV आ गया इधर। फिर लास्ट फिफ्थ ईयर लेस डेप्रिसिएशन। देखो स्ट्रेट लाइन होता तो टेंशन ही नहीं रहता ना, स्ट्रेट लाइन में तो 1,50,000 हर साल होता स्ट्रेट लाइन मेथड में, बट यहाँ WDV है तो भाई जो WDV आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू, उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। मालूम पड़ा, और टैक्स डिपार्टमेंट इसी मेथड को कंसिडर भी करता है, पता है ना। 10%, चलो कितना हो गया 10%, इसका 9,84,150 का 10% कितना हो गया 98,415, ठीक है। चलो तो फाइनली फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद WDV कितना बच रहा है अपना 8,85,735, दैट्स इट, ठीक है। और अपने को याद रखना डेप्रिसिएशन क्यों निकाला हमने, अपने को इसका किधर किधर यूज है, जो डेप्रिसिएशन है उसी का यूज होगा किधर भाई, टैक्स सेविंग मिलेगा ना डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा टैक्स बचाने में। डेप्रिसिएशन PNL के डेबिट का आइटम है, पता है ना, तो इससे टैक्स सेविंग तो हो ही जाएगा अपना। तो 150, सेकेंड ईयर में 135, थर्ड ईयर में 1,21,500, ओके। फिर उसके बाद 1,09,350, 98,415, ये सारा वैल्यू अपने को यूज होगा क्योंकि इसके बेसिस पे अपने को टैक्स सेविंग मिलेगा, बराबर है। टैक्स सेविंग कितना परसेंट है 30%, तो 1,50,000 का 30%, 1,35,000 का 30%, उतना टैक्स सेविंग होगा, तो उतना आउटफ्लो अपना कम हो जाएगा ना टैक्स सेविंग्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे, अब जो कैश आउटफ्लो निकालना है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ID भेजता हूं मैं, हाँ ठीक है। तो इतना करके रखना, बराबर है, क्लियर। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। वो जो मेन पार्ट है कैश आउटफ्लो का।